नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राधा अष्टमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थीं। एक दफा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं भी नजर नहीं आए। कुछ देर के बाद कन्हैया अपनी सखी बिरजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वह सीधे कन्हैया के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी बिरजा भी नदी के रूप में वहां से चली गईं। राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वह मेरे अंशावतारों में से एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगे, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। उस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो। अब सुनते हैं राधा रानी की कृपा की कहानी। शोभा नाम की औरत, जिसकी बहन वृंदावन में रहती थी, एक दिन वह उसको मिलने के लिए वृंदावन गई। शोभा जो कि काफी पैसे वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन कीर्ति जो कि वृंदावन में रहती थी, ज्यादा पैसे वाली नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत ही अच्छी थी। यह कह सकते हैं कि दिल की वह बहुत अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था। शोभा काफी सालों बाद अपनी बहन को मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पैसों को लेकर घमंड भी था। वो कीर्ति के घर हर छोटी बात पर उसकी चीजों में नुक्स निकालती जा रही थी, लेकिन कीर्ति जो थी उसको कुछ ना कहकर बस यही कह देती जो बिहारी जी की इच्छा। लेकिन शोभा हर बात में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती। कीर्ति ने अपनी तरफ से अपनी बहन की आवभगत में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने उसको वृंदावन के सारे मंदिर के दर्शन करवाए और उसकी महिमा के बारे में बताया। शोभा यह दर्शन करके खुश तो हुई, लेकिन उसने महिमा भी सुनी, लेकिन उसका इन चीजों में इतना ध्यान नहीं था। बस दर्शन करके वापस आ गई। उसको वृंदावन में रहते हुए काफी दिन हो गए। एक दिन वह अपनी बहन से बोली कि कीर्ति, अब बहुत दिन हो गए तेरे घर को रहते हुए, अब मुझे अपने घर को जाना चाहिए। तो कीर्ति थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन शोभा बोली, नहीं, काफी दिन हो गए मुझे आए हुए। घर में मेरा पति और बच्चे अकेले हैं, उनको सास के सहारे छोड़कर आई हूँ। अब मैं फिर कभी आऊंगी। जब शोभा वापस जाने लगी कि कीर्ति जो कि शोभा की बड़ी बहन थी, तो उसने अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर शोभा हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी कि क्या कोई उपहार में घड़ा देता है। लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसने अनमने से घड़ा ले लिया।
जब शोभा जाने लगी तो कीर्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन शोभा उससे नजरें चुराती हुई जल्दी जल्दी वहां से चली गई। सारे रास्ते शोभा यही सोचती रही कि मैं घर जाकर अपने सास और पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे घड़ा उपहार स्वरूप दिया है। तो इसको इस बात से बहुत लज्जा आ रही थी। तो उसने सोचा कि मैं घर में जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने काफी कुछ दिया है। इसी तरह सोचती सोचती घर पहुँच गई। उसने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई के ऊपर रख दिया। उसको मन में बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं थी कि छोटी बहन को कुछ पैसे उपहार में दे सके। एक घड़ा पकड़ा दिया है। अब उसको अपने घर आए काफी दिन हो गए, गर्मियों के दिन थे। तभी उसके गांव में पानी की बहुत दिक्कत आने लगी। कुएं में नदियों में पानी सूख गया। उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भरकर लाते थे। पैसे होने के बावजूद भी शोभा को पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। एक दिन शोभा बहुत दूर जाकर उसमें से पानी भरकर ला रही थी। वहां पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी। तो जल्दी पानी भरने की होड़ में धक्का मुक्की में शोभा का घड़ा टूट गया। शोभा दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगी, यह आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से तो मैंने पानी भरा था, आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा तोड़ दिया है। अब वह उदास मन से घर तो आ गई। अब उसके पास कोई और दूसरा बर्तन नहीं था पानी भरने के लिए। तभी अचानक उसको अपने बहन के दिए हुए घड़ों की याद आई। तो उसने रसोई के ऊपर से घड़ा उतारा और फिर चल पड़ी। बड़ी दूर से पानी भरने के लिए कुएं पर पहुंची। अभी भीड़ कम हो चुकी थी। वह घड़े में पानी भरकर घर लाई। तभी उसका पति खेतों से वापस आया। गर्मी अधिक होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो रहा था और आकर कहता है, शोभा क्या घर में पानी है? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? तो शोभा ने कहा, हाँ मैं अभी भरकर लाई हूँ। तभी उसने उस घड़े में से एक गिलास पानी भरकर उसने अपने पति को दिया। गले से पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, यह पानी तुम कहाँ से लाई हो? तो शोभा एकदम से डर गई कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। तो उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा, यह पानी नहीं, यह तो अमृत जैसा लग रहा है। इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने नहीं पिया। यह तो कुएं का पानी नहीं लग रहा है, यह तो लग रहा है किसी मंदिर का अमृत है। तो शोभा बोली, मैं तो कुएं से ही भरकर लाई थी, यह देखो घड़ा भरा हुआ। उसके पति ने कहा, यह घड़ा तुम कहाँ से लाई थी? उसने कहा, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे दिया था। यह सुनकर उसका पति चुप हो गया। शोभा का पति बोला कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार करो। तो शोभा ने उसी घड़े के जल से दाल चावल बनाए। घड़े के पानी से दाल चावल बनने से उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहाँ उत्सव है जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। सब लोग एक एक करके खुशबू को सूंघते हुए शोभा के घर तक आ पहुँचे। साथ में उसका पति भी था। तो उसने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? तो उसने कहा कि मैंने तो दाल और चावल बनाए हैं। तो सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी खुशबू। सब लोग शोभा का मुंह देखने लगे कि आज तो हम भी तेरे घर में दाल चावल खाकर जाएंगे। उसने किसी को मना नहीं किया और थोड़ी थोड़ी दाल चावल सबको दिए। दाल चावल खाकर सब लोग कहने लगे, यह दाल चावल नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अमृत खा रहे हैं। तो शोभा के पति ने कहा कि तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए? उसने कहा कि मैंने तो यह घड़े के जल से दाल और चावल बनाए हैं। शोभा का पति बोला, तेरी बहन ने तो बहुत अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब शोभा घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा कि घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है। उसका जल वैसा का वैसा ही है जितना वह कल लाई थी। उसने उसमें से खाना भी बनाया था, जल भी पिया था, लेकिन घड़ा फिर भी भरा पड़ा था। शोभा एकदम से हैरान हो गई, यह कैसे हो गया? तभी अचानक से उसी दिन उसकी बहन कीर्ति थी जो मिलने के लिए उसके घर आ गई। तो शोभा अपनी बहन को देख बहुत खुश हुई, उसको गले से मिली।
उसको पानी पिलाया तो उसने अपनी बहन को कहा कि दीदी, यह जो तूने घड़ा दिया था यह तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो तुझे समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल से जब से यह मैं इसमें जल भर कर लाई हूँ तब से जल से भरा हुआ है। इसका जल बहुत मीठा है और इसके जल से मैंने दाल और चावल बनाए जो कि अमृत के समान बना था। उसकी बहन बोली, अरे ओ मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती कि यह घड़ा ब्रज की रज यानी वृंदावन की माटी से बनी है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे बाव चला करते थे। उसी रस से यह घड़ा बना है। यह घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर पर पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का ही स्वरूप तुम्हारे घर आया है। यह सुनकर उसकी बहन अपने आप को कोसती हुई और शर्मिंदा होती हुई अपने बहन के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दो, जो मैं वृंदावन की माटी की महिमा को न जान सकी। जिसकी माटी में इतनी शक्ति है वह उस बाके बिहारी और लाडली जू में कितनी शक्ति होगी। मैं अज्ञानी मूर्ख ना जान सकी। मुझे ब्रज की रज की महिमा और उसकी महत्ता का पता नहीं था, मुझे क्षमा कर दो। तो उसकी बहन उसको उठाकर गले से लगाती हुई बोली कि बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही करुणा अवतार हैं। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर पधारे। शोभा बोली, बहन, तुम्हारे ही कारण मैं धन्य हो उठी हूँ। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। यह कहकर दोनों बहनें आंखों में आंसू भरकर एक दूसरे के गले से लगकर रोने लगीं। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो।